जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य एक महीना एक राशि में रहते हैं और एक वर्ष में 12 राशियां सूर्य तय करते हैं। जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं वो समय संक्रांति काल कहलाता है और संक्रांति में भी नाना भांति से लोग दान पुण्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और जिसमें मकर संक्रांति जो होती है वो बहुत ही प्रसिद्ध होती है। तो अब सूर्य जो हैं वो 17 सितंबर को अपनी स्व राशि से सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि भी उनकी मित्र राशि है, बुध उसके स्वामी हैं। और अक्सर आप कुंडली में अपनी देखना, अपने बच्चों की देखना, सूर्य के साथ अक्सर बुध आपको बैठे ही मिलेंगे या एक खाना ऊपर नीचे आपको बुध की स्थिति मिलेगी। और साइंस के हिसाब से भी देखें तो सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के बुध हैं, जो कि बात आपस में युति से भी वो बात तय होती है। एक चीज़ और जान लें, सूर्य बुध के मित्र हैं या बुध सूर्य के मित्र हैं। जब कोई भी मित्र के घर में जाता है आनंदित होता है और आनंदित जब ग्रह होता है तो हमें उसके विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो जिन जातकों की जन्म पत्रिकाओं में उनके सूर्य कमज़ोर हैं, बुध कमज़ोर हैं, तो हमारे हिसाब से आपको एक विशेष लाभ का ये समय मिलेगा, लेकिन हमें कुछ विशेष उपाय भी इसके लिए करने होंगे। अभी इस अंक में सारी जानकारी देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 सितंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब सूर्य जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे तकरीबन 1:47 पर, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी 17 सितंबर को, एक नज़र आप ये भी देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई है। तृतीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में शुक्र केतु, रिपु भाव छठे भाव में सूर्य बुध युतिबद्ध, बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य आदित्य योग बनेगा। सप्तम भाव में मंगल, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि मीन राशि के। तो कहीं ना कहीं ये युति कुछ न कुछ शांति प्रदान करने वाली है। जो लोग बहुत निराशाओं में जीवन जीते हैं, जिनके बुध अत्यधिक कमज़ोर है, भाव भंगिमाएँ जिनकी टूटती नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये एक महीना शुभ का रहेगा। जो व्यक्ति बहुत दिमाग से कार्य करते हैं या यूँ कहें जिनके लग्न में सूर्य उदय हो रहे हों, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। और उसी के साथ साथ सभी की कुंडली अलग होती है, सभी का समय अलग होता, एक साथ जन्म समय सबका नहीं हो सकता, इसलिए सभी के लिए फलित एक सा कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, यदि हम सब मिलकर के कुछ अच्छे उपाय करें तो हमें बुध के इस परिवर्तन, इसके सूर्य के इस परिवर्तन का और बुध के राशि में जाने का हमें विशेष लाभ मिलेगा। ये जीवन है, इस जीवन में नाना भांति के सबको दुख रहते हैं, तकलीफ़ें रहती हैं। कोई यश कीर्ति से परेशान है, उसके लिए सूर्य अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। सूर्य यश कीर्ति के स्वामी हैं, ख्याति के स्वामी हैं। सूर्य जिनको नेत्रों के रोग बिगड़ रहे हैं उनको राहत मिल सकती है, जिनको वाणी के दोष पड़ रहे हैं उनको राहत मिल सकती है, जिनके हमेशा अपमान जिन्हें सहना पड़ता है उनको थोड़ी बहुत राहत इसमें ज़रूर मिल सकती है। जो कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या और बहुत सारी चीज़ों के लिए, उन्हें राहत मिल सकती है। तो आइए अब हम एक ऐसे उपाय आपको बता रहे हैं, एक ऐसा रास्ता दे रहे हैं। आप इन उपायों को, कोई भी राशि का जातक, आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, आप इनको करिएगा और सूर्य नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आइए उपाय आप नोट करें। हमें ये उपाय, जैसे सूर्य राशि पर परिवर्तन करेंगे 17 तारीख को, 17 तारीख की एकादशी है, दिन बहुत अच्छा है, तो 17 तारीख को भी ये उपाय आप कर सकते हैं सुबह में। और एक उपाय फिर आप 21 तारीख को करें, उस दिन अमावस्या भी है, सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या भी है। तो पहले 17 तारीख को सुने आपको क्या करना है। एकादशी का दिन है, बहुत अच्छा रहेगा कि 1 लोटा जल भरें
उस जल में थोड़ा हल्का सा मीठा डाल लें, लाल सिंदूर मिला लें, गुलाब पुष्प की पंखुड़ियाँ उसमें डाल लें, थोड़ी सी डाल लें, और सामने उस लोटे को जल भर के रखें पूजा घर में। और जो भी आपका दैनिक पूजन है चाहे वो आप उसे अच्छे से कर लें। और उसके बाद ओम घृणी ही सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, और नहीं तो जिस मंत्र को हम बहुप्रचलित रूप में बताते हैं ओम ह्रीम सूर्याय नमः, बीजात्मक बीज लगा के जपोगे तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, बस एक सिंगल बीज लगाना है इसमें, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र को हर व्यक्ति जप सकता है। इसकी 5 माला रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आप इसको जरूर 5 माला जपें। दिन भी एकादशी का है, बहुत अच्छा दिन है। 5 माला जपने के उपरांत सूर्य भगवान को कंधे झुका करके 5 बार प्रणाम करें और 3 बार सूर्य भगवान को जो लोटे का जल है वो 3 बार डालें। जैसे थोड़ा सा चढ़ाया, ओम सूर्याय नमः, रुक गए, फिर चढ़ाया, ओम सूर्याय नमः, फिर रुक गए, और तीसरी पारी में सारा जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। जहाँ भी सूर्य भगवान को जल दें वो जल पैरों पे उसके छींटे बीटे ना आए, इस हिसाब से किसी गमला में, बर्तन में हिसाब से जल दिया करें। और उसके बाद 21 तारीख को सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या है। 5.25 किलो गेहूँ ले लें और 5.25 किलो ही आप लोग गुड़ ले लें। ये उपाय इस बार ध्यान रखें। गुड़ के छोटे छोटे पीसीस कर लें। आपके पितरों के लिए भी, पितरों का भी ध्यान करें, सूर्य भगवान का भी ध्यान करें। जो दाना है वो पक्षियों को डाल दें, बहुत आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे। पितरों के नाम से पक्षियों को दाना खिलाएं। यदि कुछ उनके जीवन में अशांति रही है या कुछ यातनाओं में वो जीवन जी रहे हैं, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, तो अच्छा लाभ मिलेगा। जिन्हें सदगति नहीं मिली है, सदगति मिलेगी। और उसी के साथ साथ जो गुड़ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं वो नंदी महाराज को, गौ माता को, छोटे छोटे बछड़ों को, सभी को आप प्रेम पूर्वक जरूर खिलाएं। ठीक है, ऐसा सिर्फ ये दो बार का ही उपाय आपका कल्याण कर देगा। पहला, एकादशी के दिन आपको 5 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः की करनी है। सूर्य को जल देना है, मस्तक पे लाल तिलक लगाना है, 5 बार सूर्य को प्रणाम करना है, 3 धार बांध करके सूर्य भगवान को जल देना है। सेकंड, सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या 21 सितंबर को आपने 5.25 किलो गेहूँ, 5.25 किलो गुड़, वो अपने पक्षियों को, वो अपने गौ माता को। क्लियर। अब इसके बाद के यदि 2 रविवार आप करना चाहो तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 1 माला कर लो बेटा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में अद्भुत लाभ लाएगा। आप देखना, आप करके देखें, आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, आपको सूर्य भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें समय समय पर उत्तम उपयुक्त उपाय कर लेने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य ऐसे हैं, अब मेरे बुध ऐसे हैं तो मैं परवल बनाऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा और परवल बन जाएंगे। अरे भैया, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान की साधना उपासना से डर कैसा। इसलिए साधना, उपासना, दान दक्षिणा के उपाय बेधड़क होकर आप कर सकते हैं, किंतु परंतु बट यट में ज़िंदगी को ना फंसाएं। कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन हम कई बार नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और सकारात्मक चीज़ों से हमें भय हो जाता है। इसलिए जो चीज़ आत्मा को ना भाए वो काम कदापि नहीं करना चाहिए। कई बार हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है ये काम गलत है, मन नहीं मान रहा होता, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जिस काम को करने के लिए मन न माने, जिस काम को करने के लिए आत्मा गवाही न दे, वो कभी उपाय नहीं करना चाहिए। अब हमने पक्षियों को दाना डाल दिया, मन में सुकून है ना कि वो किसी ने खाया है। हमने कहीं सूर्य भगवान की, राम भगवान की, श्याम भगवान की कोई साधना की है, इसमें हर्ज क्या है। इसलिए बेटे, जो कार्य करने के बाद आत्मा आनंदित हो वो कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका लाभ अच्छा होता है। समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बताए गए उपाय बहुत प्रेम से करने का प्रयास करें, ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य देव का ये बदलाव मिथुन राशि के स्वामी, कन्या राशि के स्वामी यानी कि बुध और कन्या राशि में सूर्य का जाना आपके लिए आनंदित होगा, हर्षोल्लास से भरा हुआ होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।